नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह बीकानेर से लोकसभा चुनाव की तैयारी का श्री गणेश करने पहुंचे। लगातार तीसरी बार राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कब्जा करने के लिए भाजपा ने यहां क्लस्टर योजना के तहत काम शुरू किया है। पहले चरण में बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में एक के बाद एक मीटिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह नाल हवाई अड्डे से पार्क पैराडाइज पहुंचे, जहां वंदे मातरम गान के साथ मीटिंग शुरू हुई। इससे पहले अमित शाह ने बीकानेर के पार्क पैराडाइज में क्लस्टर के 3 लोकसभा क्षेत्रों के भाजपा नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद उदयपुर की कृषि उपज मंडी में और शाम को जयपुर के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में पार्टी नेताओं के साथ जीत के मंत्र पर चर्चा की। जिन 3 लोकसभा सीट पर जीत के लिए अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों से मिले, उन पर पहले से ही भाजपा ही काबिज है। बीकानेर लोकसभा सीट से अर्जुन राम मेघवाल, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सीट से निहाल चंद और चूरू से राहुल कसवा सांसद हैं। भीलवाड़ा जिले में शादी समारोह में शामिल होकर अपने पीहर सरीरी जा रही टोंक निवासी एक महिला के सोने और चांदी के गहने रोडवेज बस में सफर के दौरान अज्ञात उचक्के ले उड़े। घटना का पता महिला को भीलवाड़ा बस स्टैंड पर उतरने के बाद लगा। घबराई महिला ने रोडवेज चौकी पर शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता टोंक जिले की 40 वर्षीय दुर्गेश कंवर ने बताया कि वो टोंक से राजसमंद में एक शादी समारोह में गई थी। वहां से अमेठ एक कार में आई और फिर अमेठ से बस में बैठकर सरीरी अपने पीहर जाने के लिए भीलवाड़ा पहुंची। सफर के दौरान उसके साथ उसकी मां प्रेम कंवर और भतीजा हर्षवर्धन सिंह था। उसके पास एक ब्राउन रंग का बैग था जिसमें कपड़ों के बीच नीले रंग का पर्स था। पर्स में करीब 25 तोला वजनी सोना था। जब वो भीलवाड़ा पहुंची तो नीला पर्स गायब था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आयकर विभाग ने राजस्थान में इतिहास रच दिया है। आयकर इन्वेस्टिगेशन ने राजस्थान में यह इतिहास बीते 3 साल में ताबड़तोड़ छापामारी कर रचा है। आईटी विभाग ने इन 3 वर्षों में कुल 4139 छापे मारे और अकूत काला धन बाहर निकाला। आईटी इन्वेस्टिगेशन के छापों के मामले में दिल्ली देश भर में टॉप पर रहा। दिल्ली में 4430 केस के दौरान देश में नंबर 1 पर रहा। इन 3 वर्षों में आयकर विभाग की इन कार्रवाइयों से हड़कंप मचा रहा। सीबीडीटी की ओर से राज्यों के आयकर छापों के मामले को लेकर जारी किए गए आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ है। सीबीडीटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 3 साल पहले राजस्थान इसमें 27वें स्थान पर था, लेकिन बीते 3 वर्षों में राजस्थान में आयकर विभाग ने यहां रिकॉर्ड छापामारी की कार्रवाइयां की। इसकी बदौलत यह पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। इस मामले में 3600 केस के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर है, जबकि 3400 केस बनाकर मुंबई चौथे नंबर पर रहा। हरियाणा के फतेहाबाद में किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट बंद करने के अब साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। बीती शाम भूना खंड के गांव बैजलपुर में वाईफाई का पासवर्ड न मिलने पर युवक ने दुकानदार से मारपीट कर दी। घायल को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं हिसार के हांसी में इंटरनेट चलाने के लिए दूसरे जिले के बॉर्डर पर जा रहे युवकों का एक्सीडेंट हो गया। इसमें आईटीआई छात्र 20 वर्षीय दीपक निवासी मंगलखा की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय संदीप गांव के मेन बस स्टैंड पर फोटोस्टेट की दुकान चलाता है और उसके पास इंटरनेट के लिए वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है। उसने पासवर्ड बदल दिया, जिस पर उसका पड़ोसी उससे नाराज हो गया और दुकानदार से मारपीट कर दी। सिरोही जिले के सरूपगंज थाने में एक व्यक्ति ने एक नागा साधु सहित 3 लोगों के खिलाफ तंत्र मंत्र कर 44,000 की ठगी करने का मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार पुरानी बावड़ी निवासी छगनलाल सुथार ने दी रिपोर्ट में बताया कि मैं अपनी एक्टिवा लेकर पिंडवाड़ा की ओर जा रहा था। रास्ते में एक कॉफी कलर की कार मेरे पास आकर रुकी। कार में एक नागा साधु और 2 लोग बैठे थे। नागा साधु ने मुझसे कहा कि कोई मंदिर बताओ जहां महिलाएं न आती हों, हमें गांजा पीना है। फिर साधु ने मुझसे कहा कि भक्त लगते हो, लो यह एक रुद्राक्ष लो, इससे तुम्हारे परिवार में खुशियां आएंगी। मैंने वह रुद्राक्ष ले लिया। फिर साधु ने मुझसे दक्षिणा मांगी। इस पर मैंने उनके वशीकरण के असर में 44,000 रुपये साधु को दे दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आरएसएम एसएसबी के इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक खुल गया है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने कुछ समय पहले इन भर्तियों का नोटिफिकेशन रिलीज किया था। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 4197 पद कैंडिडेट्स की भर्ती होगी। ये पद लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट के हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मार्च है। कुल पदों में से 645 पद क्लर्क ग्रेड 2 के और 3252 पद जूनियर असिस्टेंट के हैं। इन भर्तियों के लिए आरएसएम
एसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। इन पदों के लिए वे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की हो। एज लिमिट 18 से 40 साल है और उम्मीदवार का सीईटी पास होना भी जरूरी है। झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में स्वीकृत 800 मेगावाट की तीसरी सुपर अल्ट्रा यूनिट को झालावाड़ से बाहर लगाए जाने के ऊर्जा मंत्री के बयान को लेकर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। जिले में खानपुर से कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झालावाड़ जिला वसुंधरा राज्य का गृह क्षेत्र है। प्रदेश की भाजपा सरकार वसुंधरा राज्य को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करना चाहती है। उन्होंने मंत्री के इस बयान को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। सुरेश गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी सुपर अल्ट्रा यूनिट स्वीकृत की गई थी। इसे अब छत्तीसगढ़ ले जाने की मंशा है। कांग्रेस पार्टी सरकार के इस मंशा को पूरा नहीं होने देगी। तीसरी यूनिट को छत्तीसगढ़ ले जाने का पुरजोर विरोध करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर जिले से राजस्थान में प्रवेश करेगी। यह यात्रा का ध्वज राजस्थान के नेताओं के हाथ में सौंपा जाएगा। इसके बाद यह यात्रा धौलपुर शहर से होकर गुजरेगी। इसके बाद आगे बढ़ जाएगी। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इस यात्रा के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि अभी तक के संभावित कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश से धौलपुर जिले की सीमा में यात्रा प्रवेश करेगी। इसके बाद 1-2 दिन का ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद जब यात्रा शुरू होगी तो धौलपुर शहर से होकर यात्रा गुजरेगी और इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी। यहां यात्रा का ध्वज मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा के स्वागत को लेकर 22 फरवरी से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य प्रमुख नेता दौसा, भरतपुर लोकसभा क्षेत्रों में कार्यरत करते हुए धौलपुर तक जाएंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। बीकानेर जिले के महाजन पुलिस थाना स्टाफ ने अपने थाना परिसर के साफ सफाई का काम करने वाले सूरज वाल्मीकि की भतीजी की शादी में 11,200 रुपए का आर्थिक योगदान दिया। पूरे स्टाफ ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाजन पुलिस ने यह नेक कार्य किया गया। दरअसल सूरज वाल्मीकि महाजन थाने में सफाई कर्मी के रूप में लंबे समय से काम करता है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पुलिस स्टाफ ने आपस में मिलकर भतीजी की शादी में हाजिर होकर बच्चे को आशीर्वाद दिया। पूरे महाजन में चर्चा का विषय रहा। कस्बे वासियों ने पुलिस के इस निपुण कार्य की प्रशंसा की। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। इन दौरान पुलिस ने 2 गौ तस्करों को हिरासत में ले लिया। इसमें से एक बाल अपचारी है। वहीं गौवंश से भरे ट्रक को जब्त किया है। घटना सिकंदरा टोल प्लाजा के पास की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गौ तस्करों के पास से 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब भी बरामद की है। थाना प्रभारी मनोहर लाल मीना ने बताया कि गौ तस्कर गौवंश को ट्रक में भरकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे होते हुए दिल्ली ले जाने की फिराक में थे, लेकिन एक्सप्रेस वे पर चढ़ने से पहले ही गौ तस्करों को दबोच लिया गया। गौवंशों को भी गौशाला में भेज दिया गया है। फिलहाल एक बाल अपचारी सहित 2 गौ तस्करों को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश में रेलवे की नई सुविधा शुरू हो गई है। अब जनरल टिकट आसानी से मिलेंगे। जयपुर जंक्शन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें जनरल टिकट लेने के लिए लंबी कतारों से जूझना नहीं पड़ेगा। साथ ही खुले पैसे की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। दरअसल रेलवे ने डिजिटल इंडिया और कैशलेस लेनदेन की दिशा में एक पहल शुरू की है। जिसके तहत जयपुर जंक्शन के 6 टिकट काउंटर पर QR कोड स्कैनर मशीन लगाई गई है, जिससे यात्री ऑनलाइन भुगतान कर टिकट ले सकेंगे। इस संबंध में जयपुर मंडल के सीनियर DCM ने बताया कि ऐसी ही सुविधा ट्रेनों में भी शुरू की जा चुकी है। उसमें यात्री जुर्माना भी हैंड हेल्ड मशीन के जरिए एक QR कोड स्कैनिंग से लिया जा रहा है। कंप्यूटर पर कर्मचारी जैसे ही टिकट जनरेट करेगा, स्कैनिंग मशीन पर भुगतान की राशि वाला QR कोड आ जाएगा। उसे स्कैन करते ही यात्री UPI के जरिए भुगतान कर सकेंगे।